स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। और चलेंगे टॉप 10 की तरफ। और बता दे रहे हैं कि दिन बीतते टाइम नहीं लगता है, दिन निकलते चले जाती है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और जोश के साथ आइए, है ना। जोश के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट जोश के साथ निकलेगा, है ना। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और टॉप 10 में टॉप 10 क्वेश्चन है, हम बार बार रिपीट करेंगे, टॉप है, टॉप 10 ही है ना। इसके अलावा तो ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, बता दे रहे हैं कि मैथ का क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, जब, है ना, क्लास हम ड्रॉप करेंगे, जब जनरल जीएस और साइंस का, उसके बाद हम ना मैथ का क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपका रिजल्ट बने, है ना। तो हम चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है, क्या है? राइबोफ्लेविन का नाम सुने होंगे, है ना। तो विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। राइबोफ्लेविन, जो राइबोफ्लेविन है वह विटामिन 2 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, इसलिए, है ना, इसको भी हम रिपीट करते और बताते हैं कि जो विटामिन 2, विटामिन 12, विटामिन 6, इस सब के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन विटामिन 2 है जो क्या है, राइबोफ्लेविन। फिर देखिए उत्तल दर्पण, इस आप लोग सदैव यानी कि इसको पढ़ाई कर रहे हैं और स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 सभी में, यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब चलते रहता है। तो उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बना देता है? उत्तल दर्पण है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी, आपको पता होना चाहिए, पता होगा। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है 3 नंबर, किस खेल के साथ द्विंडल शब्द जुड़ा हुआ है? द्विंडल, तो टेबल टेनिस देखे होंगे, है ना। टेबल टेनिस है, उसके साथ द्विंडल शब्द जुड़ा हुआ है, द्विंडल शब्द उससे ही जुड़ा हुआ है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ द्विंडल शब्द। देखिए 2 क्वेश्चन इसमें है ना। ये तो द्विंडल हो गया किससे, टेबल टेनिस। दूसरा है टम्बल टर्न। टम्बल टर्न का नाम नहीं सुने हैं, सुने होंगे, तो यहाँ बता रहे कि टम्बल टर्न किससे जुड़ा हुआ है ना। टम्बल टर्न यानी कि लंबे टर्न, ऐसे याद रखिए, लंबे टर्न, टम्बल टर्न, है ना। जो तैरता है ना, तैराकी से जुड़ा हुआ है ना, तैरना। टम्बल टर्न है, कैसे जुड़ा हुआ है, तैरना, तैराकी से। तैरना से, जिसको स्विमिंग बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विमिंग से जुड़ा हुआ है, स्विमिंग से, है ना। टम्बल टर्न, एक बार तैरिएगा और इसको याद रखिएगा तैरने के बाद कि टम्बल टर्न किससे जुड़ा हुआ है, तैरना से। फिर जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र, क्या है, नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी, है ना। नादिर अस्त्र की उपाधि किसको दी गई थी? तो दिया गया है मंसूर को, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये सब जो है। नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे दिया गया था? जहांगीर के शासनकाल में किसको दिया गया था? तो मंसूर को दिया गया था। फिर देखिए अकबर ने
मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? मियाँ अकबर है, उसने मियाँ का शीर्षक किसे दिया? तो तानसेन का नाम सुने होंगे उस समय, यानी कि तानसेन बहुत अलग क्या थे, गायक थे। उनका आवाज़ सुनते हुए ही गूंजता था उस एरिया का आवाज़, है ना। तानसेन जहाँ यानी कि बैठ जाते थे, इतना सुरीला इनका आवाज़ था, है ना। लोग जब एक बार बैठ गए ना तो उनका बिना उठे हुए वो नहीं उठते थे, और सारे जो लोग होते थे, इतना सुरीला आवाज़ था इनका, तानसेन का। है ना। तानसेन को बोला था मियाँ, मियाँ उसी को, जैसे जो गायन होते ना, गायक होते, उसी को बोला था उसको। फिर है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है ना। भारत का सबसे ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली का नाम सुने होंगे, मांजुली है, माजुली, है। तो माजुली है जो भारत का सबसे क्या है, नदी द्वीप है, सबसे बड़ा, समझिए। सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है क्या है, माजुली, माजुली नदी द्वीप है, ध्यान रखिए इसको, है ना। चलिए अब चलेंगे आगे। बॉक्सिंग से संबंध योग स्टेडियम कहाँ पर है? जो बॉक्सिंग से संबंध है, बॉक्सिंग माने बॉक्सिंग करना, उससे संबंधित स्टेडियम भी है ना। जैसे क्रिकेट का स्टेडियम होता है ना, कुश्ती का स्टेडियम होता है, उसी प्रकार बॉक्सिंग का भी स्टेडियम है। वो है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क हम मार्क कर रहे हैं। है ना, न्यूयॉर्क में है। और हम बताना चाहेंगे यह फ्री क्लास है, कोर्स, इसमें एक पैसा भी चार्ज नहीं है ना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जो कि वो भी पढ़ के रिजल्ट बना लें। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो बोला कि जापान ने किसका साथ दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। तो धुरी राष्ट्र गुट का दिया था। जापान ने किसका साथ दिया था, है ना। जो जापान ने साथ दिया था वो कौन था? धुरी राष्ट्र गुट, धुरी राष्ट्र गुट का जापान ने साथ दिया था। तभी तो वहां जाके अमेरिका ने क्या गिराया था, पता होगा आपको, ये बताने की जरूरत है। पृथ्वी पर ओजोन परत का क्या महत्व है? जैसे भाई पृथ्वी पर ओजोन परत का, ओजोन परत नहीं रहता तो अभी हम लोग नहीं रहते, पेड़ पौधा नहीं रहता, यहाँ क्या रहता? जर्जर भूमि रहता। क्योंकि ओजोन परत है वह पराबैंगनी किरण से बचाते किसको? पेड़ पौधों को और हम लोगों को, है ना। और ओजोन परत का बोल रहा है कि धीरे धीरे उसका क्या है, छिद्र धीरे धीरे हो रहा है। तो वो एक ऐसा समय आएगा जो पराबैंगनी किरण आएगी और सारे संसार का भी लुप्त हो जाएगा, है ना। तो पराबैंगनी किरण हमें क्या चीज़ से बचाती है ना। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरण से बचाती है।
है ना। तो प्राइवेट की नहीं, इसलिए है ना। इसको सेफ रखने के लिए हम अलग अलग, जैसे परफ्यूम होता है, अलग अलग चीज़ होते हैं, जो क्रीम होते हैं, उसका यूज नहीं करना चाहिए, है ना। समझ गए। तो टॉप 10 में टॉप 10 क्वेश्चन था। आप लोग मेहनत कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो नोट कीजिए, नहीं तो फेयर कॉपी में फेयर कीजिए। तो काफ़ी आपके लिए इजी रहेगा। जब भी एग्ज़ाम आएगा आप अच्छे से पास हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा और सर्विस पाएंगे। तो हम आप टाइम नहीं लगाते हुए अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे। थैंक यू, वेलकम।